बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का नया वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गुज़िश्ता कल जो है हमने ये एक्सरसाइज की थी, तब उसके जवाबात जो है इसमें से लिखने थे इस एक्सरसाइज के। तो उसमें जो है पहला 2 कैपुचिनो प्लीज़, ओके जस्ट अ मिनट। 2 कैपुचिनो बराए मेहरबानी दीजिए। इसमें डीजिए का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग है वो जो फ़ेल होता है डीजिए वो नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही होता है। कभी हम बोलते हैं 2 चाय, तो इसी तरह 2 कैपुचिनो प्लीज़, ओके जस्ट अ मिनट। और दूसरा पर्सन जो है सामने वाला जो काफ़े के अंदर है वो कह रहा है ओके जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दीजिए। जस्ट अ मोमेंट, जैसा कि हमने सीखा था जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मिनट। आपको कभी किसी को कहना हो कि 1 मिनट ठहर जाइए या एक सेकंड ठहर जाइए, जस्ट अ सेकंड, तो इस तरह बोलेंगे जस्ट अ मिनट। फिर जो है हाय आई एम हेलन, हाय आई एम रॉब। इसके अंदर जो है हाय आई एम हेलन, हाय आई एम रॉब। फिर जो है रॉब जो बोलेगा वहाँ यहाँ आएगा नाइस टू मीट यू। फिर जो है हेलो आई एम सारा। फिर जो है उसके बाद आएगा सारा पूछ रही है आगे व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो पर्सन बी जो है पर्सन ए है और पर्सन बी जो है कह रहा है मेरा नाम पॉल है। और इसमें जो है रॉब अपना तारुफ कराने के बाद, हेलन को अपना तारुफ कराने के बाद, अपना नाम बताने के बाद, हेलन ने अपना नाम बताया और इन्होंने बात की शुरुआत की हाई से। यहाँ भी हाई से शुरुआत की हाई रॉब ने। तो जो है नाम बताने के बाद उसने कहा नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर यहाँ जो है व्हाट्स योर नेम प्लीज़, व्हाट्स योर नेम, और उसने बोला कि पॉल। फिर जो है गुड बाय। ये 2 आदमियों की मीटिंग हुई, पर्सन ए और पर्सन बी की, उनका तारफ़ वगैरह जो भी आपस में गुफ्तगू हुई। उसके बाद जो है ये पर्सन ने कहा कि गुड बाय और सी यू टुमारो। यहाँ सी यू टुमारो आएगा गुड बाय के बाद, कि आइंदा कल मिलूँगा। सी यू सी का मतलब यहाँ है होता है, सी का मतलब ऐसे देखना होता है, लेकिन सी यू का मतलब होता है मिलूँगा। टुमारो का मतलब होता है आइंदा कल। टुमारो आइंदा कल, यस्टरडे गुज़िश्ता कल, टुमारो आइंदा कल। सो उसने गुड बाय कहा, फिर उसने कहा कि सी यू टुमारो, आइंदा कल मिलूँगा। तो पर्सन बी ने कहा कि नहीं नो, फ्राइडे, हम फ्राइडे मिलेंगे। तो उसने पर्सन ए ने फिर अपनी उसको एहसास हुआ, तो वो कह रहा है ओह यस जी हाँ, सॉरी मुझे माफ़ करना, सी यू ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे के दिन मिलूँगा। मुझे माफ़ करना, यानी मैंने गलत कह दिया, ये फ्राइडे के दिन हम मिलेंगे, आइंदा कल नहीं मिलेंगे। फिर जो है आई एम नॉट जॉन, पर्सन ए कह रहा है आई एम जेम्स। तो पर्सन बी कह रहा है सॉरी, मैं समझा कि आपका नाम जॉन है। तो उसने अब यहाँ जो है थॉम, अब यहाँ जो है पर्सन ए और पर्सन बी है। पर्सन ए कह रहा है थॉम योर टी, तो पर्सन बी कह रहा है थैंक्स, मेहरबानी। अब जो है ये वाली एक्सरसाइज मैंने दी थी। एक और दूसरी एक्सरसाइज है, इनके जो है जवाब आपको पता ही है, इसलिए मैंने ये करता है, इसमें टाइम ज़ाया नहीं करता। इज़ पोलो फ्रॉम स्पेन, तो उसका जवाब है नो ही इज़ फ्रॉम ब्राज़ील। तो इसमें वेयर इज़ ऑक्साका, इस इन मैक्सिको, यस इट इज़। जो इज़ यास्मिन इन द मंडे क्लास, तो उसका जवाब है नो शी इज़ इन द ट्यूसडे क्लास, वो ट्यूसडे क्लास में है, मंडे क्लास में नहीं है। इज़ यास्मिन इन द मंडे क्लास, कि यास्मिन मंडे क्लास में है, तो उसका जवाब है नो शी इज़न, नहीं शी इज़ इन द ट्यूसडे क्लास में है। तो जो है इज़ योर नेम अनी, क्या आपका नाम अनी है, नो इट इज़न, इट्स अना है। फिर कल के लेसन में ए और धी का फ़र्क, ए कहाँ इस्तेमाल होता है और धी कहाँ इस्तेमाल होता है, तो उसको मैंने सरसरी तौर पर बताया था, आज डिटेल में बता देता हूँ। ए का मत ए पेन,
अ पेन यानी एक पेन, द पेन यानी कोई ख़ास पेन। अब अ मान एक आदमी और ध मान एक ख़ास आदमी। अब मसलन देखो, ये पेन जो आप किसी से कह रहे हैं, गिव मी अ पेन प्लीज़, बराए मेहरबानी मुझे पेन दीजिए, तो उस वक्त जो है आप किसी से पेन मांग रहे हैं तो उस वक्त अ पेन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी के हाथ में पेन रखी हुई है, किसी के जेब में है और आदमी, सामने वाले आदमी को भी पता है और आपको भी पता है, तो फिर आप बोलेंगे गिव मी द पेन, गिव मी द पेन। या आपकी पेन किसी ने ले ली तो आप कहेंगे गिव मी माई पेन या गिव मी द पेन, गिव मी द पेन, गिव मी द पेन। फिर जो है कोई आदमी ऐसे ही आया, आप घर पर नहीं थे और आपको इत्तला की कि एक आदमी आया था। अब घर पर जो भी आदमी मिला होगा उस आदमी से, उसको पता नहीं कि कौन आदमी था, तो वो कहेगा कि एक आदमी आया, अ मान केम, एक आदमी आया। और अगर उसको पता है और आपको भी, तो वो बोलेगा द मान, द मान। फिर जो है शुरू में अमान बोलेगा कि एक आदमी आया था, उसने ये बोला बोला। फिर आगे जो बोलेगा तो वो फिर जो है, चूँकि ये मुतय्यन हो गया, एक मर्तबा जो है पहले जो है गैर मुतय्यन था, लेकिन बात शुरू हुई, बीच में मुतय्यन हो गया, तो वो कहेगा द मान। फिर आदमी ने ये कहा द मान, उस आदमी ने, यानी जिस आदमी की बात हो रही है पहले से। तो पहले जो है गैर मुतय्यन था, फिर बात कर आगे बढ़ी, फिर उसी के मुतालिक बात कर रहा है, तो वो बोलेगा द मान, आदमी ने ये भी बोला। समझ में आ गया होगा। गुज़िश्ता कल मैंने एक और एक्सरसाइज दी थी, इसके जवाबात ये हैं। इसमें माइक ये नाम है और सिल्विया ये भी इंग्लिश नाम है। अब मैक्सिकन और ब्राज़ीलियन, ये जो मैक्सिका का जो आदमी होगा उसको मैक्सिकन बोलेंगे और ब्राज़ील का जो आदमी होगा उसको ब्राज़ीलियन बोलेंगे। जैसे कि पाकिस्तानी, हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया से हैं तो इंडिया वालों को बोलते हैं इंडियन। फिर जो है कनाडा, कोई आदमी कनाडा से है तो उसको कैनेडियन। कोई आदमी अमेरिका से है तो उसको बोलेंगे अमेरिकन, उसको बोलेंगे अमेरिकन, कैनेडियन। फिर एक और लफ्ज़ इस एक्सरसाइज में आया था, ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर। हॉलीडे का मतलब है छुट्टी और उसकी जमा आती है, उसका प्लूरल आता है, ये सिंगुलर है, एक वचन, ये बहुवचन, तो उसके जमा आती है हॉलीडेज़, हॉलीडेज़, ऐसा आखिर में आता है। और अगर ये बताना हो कि छुट्टी पर है तो बोलेंगे ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे, जिस तरह के इसमें है। माइक और सेल्विया आर इन लंदन, दे लंदन में है, दे आर ऑन हॉलीडे, दे हॉलीडे पर है, वो छुट्टी पर है, वो लंदन में है। माइक और सेल्विया लंदन में है और वो हॉलीडे पर है। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, लिसनिंग एक्सरसाइज, यानी सुनना और रिपीट करना। जो कुछ आप सुनो उसको जो है आप रिपीट करो। 1.2. Hi, I'm Caroline. Hello, I'm Harry Green. 1.2. अब जो है आप दूसरी एक्सरसाइज जो है, अपना नाम बोलिए और नाम के साथ साथ जो है हाय और हेलो। यानी अगर आप अकेले हैं, दो आदमी हैं, तो फिर जो है आपस में प्रैक्टिस कीजिए। हाय, आई एम अहमद, सामने वाला बोलेगा हेलो, आई एम रशीद। तो इस तरह जो है प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके साथ कोई
ये ना हो तो फिर जो है इस तरह कीजिए कि आप खुद ही पर्सन ए और पर्सन बी का रोल अदा कीजिए, यानी आप खुद ही अपने तौर पर प्रैक्टिस कीजिए अगर कोई ना हो तो। और दूसरी बात यह है कि आप खुद अपने तौर पर प्रैक्टिस कीजिए या फिर उसको लिख लीजिए। आप पर्सन ए पर्सन बी क्या कह रहा है उसको लिख लीजिए। अब जो है चलते हैं नंबर 3 लिसनिंग एक्सरसाइज की तरफ। Three. 1. Hello. Are you Penelope Cruz? No, I'm not. I'm Julia Roberts. And you're George Clooney. Yes, I am. Very good. 2. Hi, I'm Harry. What's your name? Caroline. Nice to meet you. Nice to meet you. 3. Goodbye. Bye, Harry. See you on Friday. अब अगली एक्सरसाइज जो है लिसन एंड रिपीट द कन्वर्सेशन। सुनिए और जो कन्वर्सेशन बातचीत हो रही है उसको जो है दोहराइए, रिपीट कीजिए। फिर इस एक्सरसाइज के बाद जो है इन पेयर्स, यानी पेयर्स का मतलब है कि दो दो आदमी, पेयर्स का मतलब है दो दो आदमी जो है इसको प्रैक्टिस द कन्वर्सेशन यानी बातचीत को प्रैक्टिस कीजिए। दो दो की जोड़ी में जो है बातचीत को प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद। तो अब चलते हैं लिसनिंग एक्सरसाइज नंबर 4 पर। 1. Hello. Are you Penelope Cruz? No, I'm not. I'm Julia Roberts. And you're George Clooney. Yes, I am. Very good. 2. Hi, I'm Harry. What's your name? Caroline. Nice to meet you. Nice to meet you. 3. Goodbye. Bye, Harry. See you on Friday. अब हिदायत ये है कि इसको जो है रीड, इसको पढ़िए। अब आप लिसनिंग एक्सरसाइज हमने मुकम्मल कर ली आज की, तो आप इसको जो है पढ़िए, फिर सुनिए और बोलिए, उसको रिपीट कीजिए और लिखिए। ये जो है ये सब काम कीजिए तो जो है थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। अब यहाँ जो है आपको आई और यू लिखना है। INU, राइट INU। इसमें INU लिखना है, आप चूज़ करें कहाँ जाएगा। अब देखो ये है इस तरह। कल जो है हमने कंट्री के नाम यानी मुल्कों के नाम जो है सीखे थे। अब जो है मैंने आगे आपको बताया कि कोई इंडिया का रहने वाला हो तो उसको इंडियन बोलेंगे, कनाडा का रहने वाला हो तो कैनेडियन बोलेंगे, फिर जो स्पेन का रहने वाला हो तो इसको स्पेनिश बोलेंगे, अमेरिका का रहने वाला हो तो उसको अमेरिकन बोलेंगे। जैसे यहाँ जो है कुछ एग्जांपल दी हुई है। ब्राज़ील ब्राज़ीलियन, चाइना चाइनीज़,
इंग्लैंड इंग्लिश, इजिप्ट इजिप्शियन, फ्रेंच फ्रांस फ्रेंच, जर्मनी जर्मन, इटली इटालियन, जापान जापानीज, मैक्सिको मैक्सिकन, इस तरह। फिर पोलैंड पॉलिश, रशिया रशियन, स्पेन स्पेनिश, टर्की टर्किश। अब ये एक और एक्सरसाइज आपको करनी है। यहाँ फ्री का मतलब है फ्री, ऑल डे फ्री, क्या वो फ्री है? ये एक एक्सरसाइज आपको करनी है। अब एक और एक्सरसाइज, राइट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखे, देन उसके बाद, देन का मतलब है उसके बाद, आंसर विद द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उससे जो है इन ब्रैकेट्स, यानी खाली जगह, या वो ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये जो है बॉक्स, उसके अंदर से जो है आपको बनाना है। राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखे, फिर जो है उसके बाद जो है जवाब दीजिए ब्रैकेट में जो काउंट्स में जो दिया हुआ है उसकी उस इंफॉर्मेशन के साथ। पहला है रॉबर्ट डॉनी JR फ्रॉम द USA, फिर जो है न्यूयॉर्क। इसका मतलब है कि आपको जो है सवाल बनाना है और पॉजिटिव में जवाब देना है, और यहाँ जो है नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इस तरह। अब जो है इसका सवाल कैसे बनाएंगे, इज़ रॉबर्ट डॉनी JR फ्रॉम द USA। अब पॉजिटिव बनाना है, तो अब देखो इन्होंने पॉजिटिव में जवाब दिया, यस ही इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क। USA भी बताया, फिर साथ में जो है वो स्टेट जहाँ वो रहता है वो सिटी का नाम बताया। तो इसी तरह आप जो है पूछ सकते हैं कि अहमद इंडिया से है? जी हाँ, वो इंडिया से है और वो मुंबई से है। इस तरह आप देखो, कॉब इन चाइना, इस कॉब सिटी का नाम होगा, इस कॉब इन चाइना, नो इट इज़न, नहीं इस इन जापान, वो जापान में है। फिर सलमा हाइक फ्रॉम मैक्सिको, ये पॉजिटिव। फिर जो है नेपल्स, ये नेगेटिव, सवाल बनाना है फिर नेगेटिव में जवाब। फिर जो है रियो पोलैंड, ये नेगेटिव में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट यू, आप जवाब दीजिए अपने मुतालिक। अबाउट का मतलब मुतालिक। आर यू फ्रॉम इंग्लैंड, वेर आर यू फ्रॉम, यानी सिटी का नाम, कहाँ से है, सिटी गांव जो भी हो। वेर इज़ ए, कोई कहे कि मैं लंदन से हूँ, तो फिर वेर इज़ ए। नहीं, कोई कहे कि मैं कोई जगह का नाम बताया, फिर उसके बाद वो इसका जवाब देगा। खैर, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जो है ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे या अहमद इज़ फ्रॉम बॉम्बे। अब इसको सवाल बनाना हो तो वेयर इज़ अहमद फ्रॉम, वेयर इज़ अहमद फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, से का मतलब, और कहाँ, ये कहाँ का मतलब वेयर, तो वेयर इज़ अहमद फ्रॉम, अहमद कहाँ से है, ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे, वो बॉम्बे से है। और फिर आखिर में जो है शुरू में वेल लाएंगे, फिर इज़ लाएंगे, आखिर में फ्रॉम लाएंगे, और उसके आखिर बाद में जो है क्वेश्चन। जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता उनके लिए मेरी गुजारिश ये है कि आप लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 वगैरह से शुरू कीजिए, और चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए ताकि किसी को फ़ायदा हो। और ज़रूर बताइए कोई चीज़ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में।